यही धरती है जहाँ पर संतों का आगमन हुआ। कबीर साहब है, सबसे पहले संत थे। फिर उसके बाद दूसरे संत जो हुए हैं, नानक जी हुए हैं। तो इन लोगों ने मेहनत किया है, और मेहनत किया जब अपने मत को आगे बढ़ाया और लोगों को फायदा दिलाया, तब संत मत की जड़ आगे बढ़ी है। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो। वो उपदेश क्या करते थे जगह जगह जा करके। आप तो आते हो कार्यक्रम, हर रोने रोना लगा रहता है, अब कह करके चले जाते हो अपनी बात। जो कहा जाता है करते नहीं हो, तब फिर रोते रह जाते हो। अब फिर आते हो, रोते रहते हो, तो रोने का कुछ ना कुछ असर तो हो जाता है, कुछ ना कुछ तो फायदा उसका मिल जाता है, लेकिन तकलीफ नहीं जाती है। तो अब आप ये समझो कि महात्मा चलते फिरते रहते थे। जो उनको ऊपर से आदेश मिलता था, जो उनके गुरु आदेश दे करके जाते थे, उस काम को वो आगे बढ़ाते थे, चलते रहते थे। जगह जगह पर जब जाते थे तो लोग उनको रोक लेते थे। सच्चे महात्मा की सच्ची बात होती है, समर्थ की पहचान हो जाती है। आदमी को तो हो ही जाती है आदमी की पहचान, जानवरों को भी हो जाती है। कैसे? आप कहीं जा रहे हो और कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ते ने ऐसे सिर उठा के देखा, नीयत आपकी खराब है कि नज़दीक पहुँचेंगे तब मारेंगे इसको, तो उठ करके चला जाता है और देख लेता है कि नीयत खराब नहीं है, यह हमको हटाएगा भी नहीं, हम रास्ते पर बैठे हैं साफ सुथरी जगह। जब बगल से चले जाएंगे तो जब नज़दीक पहुँचोगे तब सिर उठा के देखेगा, पूँछ हिलाएगा, तो कहते हित अनहित पशु जाने। एक फकीर साहब थे, काला कपड़ा पहनते थे, तो वो चले जाते थे उधर जंगल की तरफ। तो जो पक्षी थी, वो पक्षी लोग उड़ करके आवे, कोई कंधे पर बैठ जाए, कोई सिर पर बैठ जाए, कोई ऐसे जो ऐसे पकड़ करके लटक जाए कपड़े को उनके। अब उनको क्या मिलता था ये सबको नहीं पता है क्या मिलता था। संतों के पास क्या नहीं होता है, लेने वाला चाहिए, और जो जिसके लायक होता है उसको वो चीज़ मिलती है। लायक नहीं बनोगे तो कैसे होगा? कोई कमज़ोर बिजली का पोल है तो उस पर मोटा तार का कनेक्शन कैसे कोई दे सकता है? पोल तो बनाना पड़ेगा मजबूत। ऐसे दिल को मजबूत बनाना पड़ता है, संकल्प बनाना पड़ता है, तब वो कुछ बताया जाए तो उसको आदमी कर पाता है। तो एक था शिकारी, तो उसने कहा दिन भर मैं तीर और धनुष लेकर के खोजता रहता हूँ, एक भी पक्षी नहीं आता है, नज़दीक मिलता ही नहीं है। और यह काला कपड़ा पहन करके जाता है फकीर, और पक्षी अपने आप आ जाते हैं। तो हम भी काला कपड़ा पहन कर चलें, आज जैसे बैठेंगे तैसे ऐसे पकड़ लूँगा, ऐसे पकड़ लूँगा, ऐसे पकड़। अब जब काला कपड़ा पहन करके गया तो पक्षी एक नहीं आए, और बल्कि पेड़ पर जो बैठे थे वो भी उड़ करके दूर चले गए। तब फकीर से पूछा कि आप काला कपड़ा पहन करके जाते हो तो पक्षी आपके पास आ जाते हैं और मैं जाता हूँ मेरे पास नहीं आते, कारण क्या है? बोले तुम्हारे काले कारनामे हैं, और मैं काला कपड़ा तो पहनता हूँ लेकिन हमारे काले कारनामे नहीं, हमारे अंदर दया भाव है, और तुम्हारे अंदर काल अंश है। तो हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, तो ये चला करते थे, तो लोग पहचान करके रोक लेते थे। बातों से ही पता चल जाता है, बहुत सी चीज़ें तो आपके संदो देखते ही मालूम हो जाती हैं, जैसे आपको बताया देखते मालूम होता है।
और बातें ऐसी होती हैं जिसमें स्वार्थ नहीं होता है आदमी का, कोई लोभ लालच नहीं होता है, निष्पक्ष बात जो करता है और जिसका ये उद्देश्य होता है, निशाना ये होता है कि हम अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ावें, जिन्होंने हमको आदेश दिया है, आप समझो उस आदेश के मुताबिक चलें जो आदेश दिया है, तब उनको लोग पहचान जाते हैं। एक बात की और बात बताऊँ, याद आ गया, गुरु महाराज ने एक बार बताया, कहा दादा गुरु जी कहा करते थे जाओ घूम जाओ। तो एक बहुत चतुर आदमी भी वहाँ रहते थे दादा गुरु के पास। कुछ लोग आते थे, रहते थे, चले जाते थे, तो वो उस समय आए हुए थे। तो कहा जाओ तुम लोग घूम जाओ, उधर चले जाओ। किधर जाओ बता दिया, पहाड़ी की तरफ उधर चले जाओ। तो गुरु का आदेश, चल पड़े। फिर जब गए तो ये हुआ कि भाई खाया क्या जाए, तो चाहे भीख मांग लाऊं। तो भीख मांगने के लिए गए। तो भीख मांगने के लिए पहले उनसे कहा, पहले गुरु महाराज गए। तो गुरु महाराज जिसके भी दरवाजे खड़े हुए उसी ने दे दिया, कोई आटा दे दिया, कोई दाल दे दिया, कोई कुछ दे दिया। फिर आए अपना पकाए खाए। दूसरे दिन उनसे कहा, गुरु महाराज ने कहा भाई साहब आप चले जाओ। तो वो गए, तो उनको किसी ने कुछ दिया ही नहीं, मांगते चले गए, कोई दिए नहीं, ध्यान ही न दे उनकी बातों। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई देखें तो कहाँ चले गए। अब ये उधर से लौट रहे थे, अब गुरु महाराज वहीं एक दुकान के सामने खड़े थे। तो उसने कहा बाबा इस समय आपको बहुत लेट हो गया, कुछ क्या खाओगे, क्या पकाओगे आपको थोड़ा सा मैं सत्तू देता हूँ और सत्तू आप ले जाओ खा लो। तो सत्तू आए खाए तो उनको तो नहीं अच्छा लगा, जीव चटोरी थी तो अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन बोले कि मांग के लाएंगे, बढ़िया पकाएंगे, खाएंगे। फिर गए, फिर उनको कुछ नहीं मिला, दूसरी तरफ जब आगे बढ़ गए तो बढ़ते जाते थे, उनको नहीं मिला। और गुरु महाराज को फिर मिल गया, सब चीज़ मिल गया। और एक आदमी मिल गया, उसने कहा पकाओ खाओगे? हाँ। कितने लोग हो? 3 लोग। बर्तन है आपके पास? नहीं। चलो हम बर्तन देते हैं। बर्तन दे दिया, उसने इंतजाम करा दिया। अब ये चढ़ाए हुए थे, पका रहे थे, तब वो आया घूम करके, क्या लेकर आया? थोड़ा सा आटा, उसके भी खाने भर को। बोला हमको तो यही मिला। आपके पास पैसा जरूर है। आप कहते हमारे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा जरूर है, आप खरीद कर लाए। बोले भाई खरीद कर नहीं लाया, मांग के लाया। फिर आगे बढ़े तो उसने कहा कि चाय पी लिया जाए। तो गुरु महाराज ने कहा पैसे तो हमारे पास है नहीं, चाय कैसे पिएंगे? वहीं दुकान के सामने खड़े, दुकानदार सुन रहा था, वहीं पर 2-3 लोग और बैठे चाय पी रहे थे। तो कहा कि पैसे तो हमारे पास हैं, तो कैसे चाय पिया जाए? खड़े थे, बातचीत कर रहे थे। तो उनको वो पहचान गया, किसको? जो थोड़ा चंट चालाक टाइप के थे, कुछ रखते भी थे जेब। उनको विश्वास थोड़ा था कि गुरु ने गुरु राजी तो करता रहे, उनको ये विश्वास थोड़ा था। वो तो सोचते थे पैसा ही धन है, पैसा ही धन है, पैसा ही है, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। तो कुछ छुपा के रखते थे। तो ये पहुँचे, उन्होंने कहा चलो, बुलाया दुकानदार ने। तो दुकानदार ने कहा तो क्या होगा, चलो पिला दें, साधु हैं, हम ही पिला दें। तो जो बैठे हुए थे
उन्होंने कहा देखो भाई दुकानदार चाय पी के जा रहे, देखो इन बाबा से गुरु महाराज का कहा इनसे पैसा मत लेना और इन लोगों से ले लेना, इनसे उनको बताया कहा इनसे ले लेना, इनके पास दाम है। पहचान गया, पहचान हो जाती है। तो नानक साहब गए हुए थे, सत्संग सुनाए। नानक साहब का उस समय बड़ा नाम था क्योंकि लोगों को फायदा होता था, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक किसको कहते हैं? अंदर में लाभ मिले, जो तरीका आपको बताया गया ध्यान भजन करने का, उसमें भी तरक्की होती थी उनकी दया से। और बाहर भी तमाम तकलीफ़ें रहती हैं, जैसे ये यहाँ रोना धोना भी चालू हो जाए, पूछें कि किसको किसको तकलीफ़ है, ठीक करना चाहते हो, तो शायद ही कोई नहीं हाथ उठाओगे, बाकी सब उठा दो। तो यह भी तकलीफ़ रहती है, तो दोनों में फ़ायदा होता है। होता था जब दया कर देते थे लोग, दया के घाट पर बैठ जाते थे। दया का घाट क्या है? जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। मनमुखी मिल जाते हैं, मनमुखी का साथ हो जाता है तो मनमुखता आ जाती है। और गुरु प्रेमी जब मिल जाते हैं तो गुरु भक्ति बढ़ जाती है, गुरुमुखता आ जाती है। लेकिन आज साप्ताहिक सत्संग में इतने चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, पहले इतने आए जब हम नहीं थे। यही आश्रमवासी, चलो वही लोग कर लेंगे, वहाँ धूप में कौन जाए, क्या है। आज तो आपको ये मालूम है कि जाएंगे तो बाबा के पास कुछ न कुछ फायदे होगा, नुकसान नहीं होगा, तब धूप में बैठे हो। नहीं तो एसी में रहने वाले धूप में बैठते, एसी की लत लग गई तो ऐसी तैसी कर देती है। तो नाम तो सुना हुआ था, किसने सुना था? एक व्यापारी था, गौ रामदास उसका नाम था, और एक और था सेठ साहूकार। ये दोनों नाम सुने थे, दोनों पड़ोस में ही रहते थे, बैठते भी थे, बातचीत भी होती थी, बिजनेस व्यापार से संबंधित बात होती थी, धर्म कर्म से संबंधित बात होती थी। धर्म कर्म के संबंधित बात में यह था भाई नानक जी महात्मा है, सब उनके पास चला जाए। लेकिन कहते हैं ना, ग्रह कार्य नाना जंजाला, यह नाना जंजाल है गृहस्थी। संतों निरंजन जाल पसारा, जाल पसार दिया उसने। एक जाल से निकलो दूसरे जाल में फंस जाओ, तीसरे जाल में फंस जाओ, तो यह जगत जाल कहलाता है। गृहस्थी जगत जाल है। अब आप कहोगे जगत जाल को काट ले गए तो जाल कट जाएंगे? नहीं करते हैं। हृदय जाल, और फिर माया का जाल, और फिर काल का जाल, और फिर महाकाल का जाल। ये जाल है, जाल से ऐसे कोई नहीं निकल सकता है, निकालने वाला ही निकाल सकता है। बंदी छोड़ गुरु जब मिल जाते हैं तो जाल के बंधन से मुक्त करा देते हैं। तो गृहस्थी से जल्दी फुर्सत नहीं मिलती थी। आदमी ये नहीं सोच पाता है कि संकल्प बना लेना चाहिए अच्छे काम का, कि हमको यह करना ही करना है। यहाँ से सुन करके जब जाओगे तब बैठोगे कि वहाँ वादा करके आए थे बाबा से संकल्प बना के, लेकिन मन बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। पहले तो टाल मटोल करता रहेगा, और जब बैठ जाओगे तब भी उचाट पैदा करेगा। अरे खा लो, घूम जाओ, बड़ी गर्मी है, रात को कर लेना, सुबह उठ जाना। तरह तरह से समझाता है, जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है। लेकिन संकल्प जब बन जाता है तब इसका कुछ नहीं चलता है मन का। तो संकल्प नहीं बन पाता था उनका। लेकिन जब नज़दीक आ गए, खबर लगी, लोग घर से जाते दिखाई पड़े, भैया कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं नानक साहब का सत्संग सुनने के लिए। तब इन दोनों ने भी फैसला किया कि चलो हम लोग भी चलते हैं। तैयारी की, चल पड़े। तो दोनों ने, वो सेठ साहूकार और रामदास नाम था उस आदमी का, रामदास, ये दोनों चल पड़े। तो रास्ते में आबादी थी, आबादी जहाँ पब्लिक रहती है, तो यहाँ आबादी में हर तरह के लोग रहते हैं।
जात मजहब के लोग रहते हैं, पेशा करने वाले लोग रहते हैं, कोई व्यापार करता, कोई खेती करता, कोई नौकरी करता। तो पैदल का रास्ता था। तो एक ऐसा रास्ता था, एक मोहल्ला था जहाँ पर ये पेशा करने वाली औरतें रहती हैं। तो उधर से ही रास्ता था। तो ये जा रहा था तो इसकी नज़र एक औरत के ऊपर पड़ गई और उसने अपने हाव भाव से इनको अपनी तरफ खींच लिया। घर से आगे तो निकल गए, लेकिन इनका मन उधर लग गया रामदास का। तो चूँकि ये दोस्त थे, एक तरह से साथी थे, तो बता दिया, कहा भाई हम नहीं जाएंगे। रामदास ने कहा हम उसके पास जाएंगे। बार बार उसी को देखने का मेरा मन कहता है, मैं तो उसके पास जाऊँ। समझाया कि सेठ ने साहूकार, अरे तू नर्क के आग में कहाँ कूदने जा रहा है? अरे उस आग से तो कोई बच नहीं पाया। उस आग की तो कोई सीमा ही नहीं है कि कितनी है और कितने जलकर मर जाएंगे। इसमें कुछ नहीं पता है। ये तो दुनिया की आग है, ये तो बुझ जाती है, इसका सिद्धांत है। लेकिन वो आग जो तेरे को लगी है, विरह की आग पैदा हो गई उससे मिलने की, वो तो तेरे को जला करके राख कर देगी। तू कहाँ जा रहा है? बच जा। लेकिन अब मन उधर खींच ले गया। वो उधर से सत्संग सुन करके रोज आवे और ये वहाँ से आकर वहीं रास्ते में दोनों मिल जाए, जाएं वापस साथ जाएं। और जब चलने को हो तो सेठ आवाज़ लगावे, भाई चलो चला जाए। देखो उम्मीद नहीं छोड़ा उसने। किसने? जो उसका साथी था। परमार्थी साथी कैसे होते हैं? सत्संग सुनने से परमार्थ का जो बीज पड़ा हुआ था अंदर में, तो सेठ साहूकार के वो अंकुरित हो गया, बढ़ गया, परमार्थ समझ गया और रोज बुलावे और रोज वो चले। आप लोग क्या करते हो? कहते हो भाई सत्संग में चलना है, कहता हाँ चलेंगे। पड़ोसी कहता, उसके बाद में फिर नहीं बुलाते हो, कहते हो आ जाएगा, कहाँ है, चल। और दोबारा फिर अगर याद हो तो अगर नहीं भी कहता है कि तुम चले जाओ भाई आज हमको काम है, तो समझा तो सकते हो, समझा सकते हो। कैसे कैसे मेहनत करके प्रेमियों ने संगत को जोड़ा है आपको नहीं पता है। गुरु महाराज हमको भेजा करते थे प्रचार के लिए, बहुत पहले की बात है, शुरू की ही बात है। कुछ दिन वहाँ रहता था, फिर प्रचार में भेज देते थे, जाओ, अनुभव कराते थे हर चीज़ का, गरीबी अमीरी का भी अनुभव हर तरह का हुआ। आप समझो कि उस समय करोड़ करोड़ 2-2 4-4 करोड़ रुपया के मकान में भी सोया और झोंपड़ी में भी सोया हूँ। ऐसी जगह रहा हूँ कि बेचारे पास कुछ नहीं खाने, आधा बोरी ज्वार, उसी की रोटी, और जो ये तरोई है, ऐसे तरोई ऐसे ऊपर ऐसे लसी हुई थी बेल, उसी में से वही तरोई और वही खाता था, वही खिलाता था गरीब आदमी। तो गुरु महाराज ने बहुत अनुभव कराए। तो गुरु महाराज ने आते समझो प्रेमियों कि हमको भेजते रहते थे, जगह जगह पर मैं जाता रहता था। तो अब आपके समझो कि अनुभव हो जाता है, लग जाओ जब इसके पीछे और छोड़ो ना उसको, तब वो जुड़ जाता है। और छोड़ देते हो तो फिर भटक जाता है।